और अलग अलग जो आप लोगों ने अलग अलग हर दिन का अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग प्रतिक्रियाएं के माध्यम से शासन के जो शासन कुंभकर्णी नींद में सो रही है, जो शासन हमारे भाइयों की, हमारे बहनों की आवाज़ों को नहीं सुन रही है, उन परिवार को मेरी ओर से खेद भरा व्यक्त करता हूं कि आपकी मांग, जायज मांगों को पूरा नहीं किया रहा है। इसके लिए संवैधानिक मांगों को जो जायज मांगे हैं उसके समर्थन के लिए हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मेरे जो विधायक प्रतिनिधि प्रदेश संगठन मंत्री हैं भैया कुलदीप मरकाम जी पहुँचे हुए हैं। ये भी एडवोकेट हैं, अधिवक्ता, और ये जो है एडवाइजर थे, उनके एड काउंसलर थे, उसको छोड़ के आए हैं। विशेष कहाँ थे? सिम्स में। पिताजी कहते थे क्या नौकर बनोगे, बोले नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दी है। वकालत की, वकालत भी पैसा मेरी नहीं कर पा रहे अभी, और मेरे साथ ही लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जिला पंचायत सदस्य विद्वान मरकाम जी जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से हैं और सभापति बनाए कभी नहीं बनाए हैं। जिलाध्यक्ष, पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं, लगातार आंदोलन करते रहते हैं। और हमारे किसानों की आवाज़ को लेकर चलते हैं मरावी जी, जयराम मरावी जी हमारे पाली से हैं, और हमारे बहुत से साथी सरपंच साथी हमारे 4-4, 5-5 बार के सरपंच मनोहर सोते जी, सरपंच मानिकपुर सुरेश पोरते जी, सरपंच भिंजरा सुरेंद्र पावली जी कहाँ गए? सुरेंद्र पावली जी घर है, निश्चय सरपंच, कोई 3-3, 4-4 बार के सरपंच लगातार गाने काम किए तभी सरपंच बन के आ रहे हैं। मनोहर सोते में 5वीं बार है ना, 5 बार लगातार सरपंच बन के आ रहे हैं। हमारे 76 राज्य जहाँ पर हमारा मुख्यालय है, पौड़ी मुख्यालय, वहाँ से सरपंच है, हमारे कांति ओड़े जी हैं, नेटी जी हैं, तमाम साथी चल कर के यहाँ लगातार आपके बीच में काम करते रहते हैं। जिस तरीके से बातें आई 5th शेड्यूल की, तो हमने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो लड़ाई थी, सबसे बड़ी लड़ाई वन अधिकार अधिनियम 2006, देश की राजधानी दिल्ली पर आंदोलन किया गया। करीब करीब देश के ST SC OBC सभी समाज के लोगों ने वहां समर्थन दिया, जिस पर हमारे नहीं रहे यादव जी, शरद यादव जी सांसद थे उस समय, उस मंच को उन्होंने समर्थन दिया, उस मंच से विचार दिया, और विधानसभा के अंदर भी उन्होंने वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के समर्थन में सरकार से मांग किया था। तब देश के मूल निवासी के ST SC OBC को वन अधिकार अधिनियम आज जो पट्टा मिल रहा है, उस आंदोलन की देन है साथियों। तो हम लगातार आंदोलन करते रहते हैं। आज आपकी जो 10 सूत्री मांग है, स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ, ग्रेडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, लंबी 27% वेतन वृद्धि, कार्य मूल्यांकन CR व्यवस्था पारदर्शिता, नियमित भर्ती की सीटों का आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति, न्यूनतम 10 लाख तक के कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा। निश्चित ही ये सभी जो मांगे आपकी, एक कर्मचारी की जो भविष्य, उसके परिवार को सुरक्षित करने का जो मांग है, ये जायज मांग है। अब ये जो मांग है, ये पिछली गवर्नमेंट को हराने के लिए जो वर्तमान गवर्नमेंट ने वादा किया था, आपको वचन लिया था, इन मांगों को हम मांगेंगे, सरकार बनेगी हमारी, इन मांगों को हम पूरा करेंगे। ऐसे ही कह करके प्रदेश पर आज देखें तो कर्मचारी संगठन के बहुत सारे साथी, यहाँ तक के जो हमारे जो तहसीलदार महोदय, एक तरीके से दंडाधिकारी ही हैं, वो कार्यपालिका, वो भी हड़ताल में चले गए। लगातार प्रदेश पर हड़ताल हो रहे हैं, अर्थात किसी का भी जो जायज मांग, उस मांगों को पूरा नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा आश्वासन मिला, पिछले समय भी आपको आश्वासन मिला था, और आप लोगों ने सरकार के आश्वासन पर हड़ताल स्थगित कर दिया। इस बार आप लोग, यदि कहा जाए आपकी एक एक बूंद बहुत कीमती है,
इस अमूल्य कीमती खून के जो सेवा दे रहे हैं आप लोग, जंगलों में, पहाड़ों पे, नदियों पर, विभिन्न वनांचल क्षेत्रों पर, जहाँ पर हमारे डॉक्टर नहीं जाना चाहते, उन क्षेत्रों पर वहाँ रहना नहीं चाहते, उन क्षेत्रों पर आप लोग रह करके वहाँ पर सेवा दे रहे हैं। ऐसा दूसरा क्षेत्र है जहाँ पर हमारे जो कोरबा जिला देखा जाए तो पूरा हाथी प्रभावित क्षेत्र है, हाथी प्रभावित क्षेत्र है। रात दिन चिंता लगा रहते परिवार को, आने जाने को, कहीं भी जाते हो रात को, बिकाल को जाते हैं आप लोग रात समय में, कभी प्रसव पीड़ा है तो रात को भी जाना पड़ जाता है। तो बहुत बिहार क्षेत्र में आप लोग सेवा दे रहे हैं। अब पूरे छत्तीसगढ़ का देखा जाए एक तरीके से पूरे सरगुजा को ले लीजिए, जसपुर, रायगढ़, पत्थलगांव, बस्तर, गरियाबंद, कवर्धा, ये तमाम जो क्षेत्र हैं जंगल प्रभावित क्षेत्र है, पहाड़ चट्टान क्षेत्र है। यहाँ पर ना तो ठीक से सड़कें हैं अभी भी, ना कैसे आवागमन साधन है, बहुत से हॉस्पिटल पर तो भी ठीक से एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। इन क्षेत्रों, इन कमियों के बाद भी आप सेवा दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी आपकी बड़प्पन है। तो एक जो आपका एक खून का जो बूंद है, कतरा जो है बहुत बहुमूल्य है। परंतु आप लोगों ने जो है आदिवासियों के संरक्षक, आदिवासियों की हितैषी आने हमारा जो है वो क्या है, राष्ट्रपति महोदय संरक्षक है, हमारे संरक्षक है। परंतु हमारे संरक्षक को याद नहीं है कि हम किस स्थिति में, किस हालत में हैं। आदिवासी क्षेत्र किस हालत में है, वहाँ सड़कें नहीं है, वहाँ स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ पीने को पानी नहीं है, वहाँ बिजली की सुविधा नहीं है। उस अभाव में आप लोग सेवा दे रहे हैं। हर कोई कर्मचारी चाहता है कि मेरा बेटा यदि पढ़े तो शहर के किनारे पढ़े, अच्छा दर्शन पढ़े, उसके बाद भी आप लोग वहाँ सेवा दे रहे हैं। ये आपकी बड़प्पन है। निश्चित रूप से सेवा ही हमारा धर्म है, इसलिए पिताजी ने जय सेवा का नारा दिया। सेवा कोई दूसरा कोई सामाजिक दर्शन नहीं है, सेवा धर्म है हमारा, इसलिए हम लोग जहाँ भी जाते हैं जय सेवा बोलते हैं। कोई सेवा कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्म सूचक नहीं है। सेवा जो है मानव सेवा, प्रकृति की सेवा, देश की सेवा है, जन कल्याण की सेवा है, वही सेवा है। इसलिए वो मूल मंत्र है सेवा। इसलिए हम जब भी मिलते किसी साथियों से, किसी दोस्तों से, हम लोग जय सेवा बोलते हैं, क्योंकि हम रात दिन सेवा कर रहे हैं। कोई शिक्षक अपना स्कूल में वहाँ सेवा दे रहा है, आप लोग पूरे गांव के जनताओं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सेवा दे रहे हैं। आपका जो सेवा है एक तरीके से न्यूनतम माने सेवा ही है, कोई मूल्य दे नहीं रहे। आपकी जो सेवा का उचित दर नहीं मिल पा रहा है। ये जो मांगे आपकी जो मांग किया गया है, निश्चित रूप से इस मांग का हम पूर्ण समर्थन करते हैं। ये मांग बहुत जल्द पूरा करने के लिए हम विधानसभा के पटल पर भी आपकी मांगों को रखेंगे। परंतु जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर एकजुट होकर के आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन को भी कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, भरसक प्रयास किया जा रहा है। परंतु आप हताश न हो, हम विपक्ष पूरा आपके साथ है और ये जायज मांग को हम लोग सब मिल करके लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिला प्रदेश के राजधानी मुख्यालय में जाकर के समर्थन पत्र दिया। संजय कमरों जी ने वहाँ जाकर समर्थन पत्र दिया है। जैसे मेरा कार्यक्रम हो जाएगा और 10 तारीख को यहाँ सीएम साहब भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात रखेंगे। तो लगातार हम लोग हमारे पार्टी के द्वारा जन समर्थन दिया जा रहा है। तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हमारे जिला अध्यक्ष जाकर के समर्थन देंगे। इसके साथ ही साथ हमारी जो प्रदेश इकाई की संगठन है वो भी जा करके समर्थन पत्र छापेगा। तो निश्चित ही आए जो एचएन परिवार अपने संवैधानिक मांगों को लेकर के लड़ाई लड़ता रहे, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़े, हम आपके साथ हैं। और ये समर्थन पत्र हमारे द्वारा आपको सौंपा जा रहा है। निश्चित तौर पर एक जो समर्थन पत्र यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से मेरा पत्र बना है आपका आवेदन पत्र के साथ में। तो निश्चित ही साथियों, ये जो मांगे जो है संगठन की एकता से मिलती है, दबाने कुचलने तो जो जिनको आप प्रदेश का मुखिया बनाए हैं तो निर्णय करते हैं, उस निर्णय पर आप लोग चलिए। निश्चित रूप से आपकी मांगे संवैधानिक मांगे हैं, ये मांगे पूर्ण होगी। इन्हीं आशाओं के साथ आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते हुए इसी तरीके से आप सेवा करते रहें, इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, एनएम परिवार जिंदाबाद। धन्यवाद।